एक साधु ने देशाटन का योजना बनाया और उसके बाद वो एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे। जो भी गांव आता था उस गांव में घूमने के बाद शाम हो जाती थी और उसी गांव में किसी के घर पर वो आश्रय ले लेता था। तो इसी प्रकार वो महात्मा एक गांव जाता है और उसी गांव में शाम हो जाती है। गांव के पहले जो घर आया उसी घर में वो आश्रय लेने का सोच लेता है। घर का मालिक उसको ठहरने के लिए अनुमति दे देता है और उस रात वो साधु वहीं रहता है। गृह स्वामी ने उसको भोजन के लिए भी कहते हैं। वैसे तो साधु खुद अपना भोजन खुद बनाकर खाते हैं, पर उस दिन उसने उसका भोजन स्वीकार कर लिया। रात को भोजन आदि करने के बाद जब सब सो गए और उसके बाद उन्होंने घर के बाहर देखा तो घर के बाहर एक हष्ट पुष्ट घोड़ा बंधा हुआ था। साधु पूरी रात उसी घोड़े को निहारते रहे, देखते रहे, बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते उसने सोचा कि काश ये घोड़ा मेरे पास होता तो मैं देशाटन के लिए इसी घोड़े से निकलता और जल्दी जल्दी मेरा देशाटन का जो कार्य है वो पूरा हो जाता। साधु ये सोचकर उसने आधी रात को जब सब सो गए उसके बाद उस घोड़े को लेकर वहाँ से चला गया और बहुत दूर जाकर उसने पेड़ के साथ घोड़े को बांध दिया और वहीं सो गया। जब रात बीता, सुबह हुआ, नित्य कर्म करने के बाद जब वो साधु उस घोड़े के पास आया तो उसने जब घोड़े को देखा तो उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। रात की पूरी बात उसको याद आने लगी। जब उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ मेरे से, मुझे ये घोड़ा उनको वापस कर देना चाहिए, तो वो उस घोड़े को लेकर उस गृह स्वामी के पास निकल पड़ा उल्टे तरफ। जब उनका घर आया और वो साधु थोड़ा सोच विचार में पड़े कि मैं कैसे इनके सामने मुंह दिखाने लायक रहूँगा, तो घर के अंदर गए और कहने लगे कि महात्मन, मैं आपका घोड़ा जो है रात को चोरी कर कर ले गया था। एक साधु होने के बाद भी मैंने चोरी किया है। और घोड़े को वापस कर देता है। वापस करने के बाद साधु महात्मा ने कहा कि ऐसा विचार मेरे मन में आया कैसे? मैंने आपके घर का अन्न खाया था रात को। मुझे सच सच बताइए कि आप लोग क्या काम करते हैं? तब गृह स्वामी ने बात को टालना चाहा, पर साधु समझ के सारी बात सच्चाई जो है वो बता दी कि मैं चोर हूँ। मैं अपना जीवन जो है आजीविका चोरी करके करता हूँ। मैं कहीं से कुछ भी चुरा कर लाता हूँ और उसको बेच देता हूँ और उसी से घर चलाता हूँ। तो महात्मा का जो शंका है वो दूर हो जाता है और महात्मा कहता है कि यही एक कारण है, तुम्हारे घर का अन्न खाया और मेरे बुद्धि में भी चोरी का विचार आया, जिसके कारण से मैं तुम्हारे जो घोड़ा है उसको चोरी कर लिया। तो कहते हैं कि जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही हमारा विचार बनेगा। अगर हम सात्विक अन्न का आहार करते हैं तो हमारा मन और विचार भी सात्विक बनता है। और अगर हम मांस मदिरा खाते हैं या दूसरा कोई अशुद्ध भोजन का जो आहार है वो करते हैं तो वो हमारे मन को भी अशुद्ध बना देता है, विचारहीन बना देता है और हमें दूसरों की बुरा करने के लिए सोचने को मजबूर कर देता है। इसलिए भोजन और आहार जो है हमारा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जो हमारे मन और विचार को भी शुद्ध करे। तो दोस्तों, ऐसे ही मोरल स्टोरीज़ को लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।